हेलो गाइस, वेलकम टू द 34th सेशन ऑफ हॉरर भैया। ठीक है, तो 33rd सेशन में हमने रिले के बारे में देखा था। होप आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिले क्या होता है, उसका यूज क्या कैसे हम कर सकते हैं हमारे अलग अलग टास्क में। ठीक है, सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो अभी आपको आई बटन में रिले मिल रहा होगा, रिले का वीडियो टॉप राइट कॉर्नर में, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम उसी रिले का, लाइक मैंने उसमें आपको बताया था ना कि मतलब उसमें मैंने बस आपको एक सिमुलेशन करके दिखाया था, राइट। एक सिमुलेशन करके दिखाया था। तो आज हम उसी रिले का प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे कि मतलब प्रैक्टिकली फिजिकली उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, उसको आर्डिनो के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, आर्डिनो के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको अगर याद होगा तो हमने ये सर्किट को कंसीडर किया था सिमुलेशन में, राइट। तो ये हमारा सिमुलेशन का सर्किट हो गया, सिमुलेशन का सर्किट। तो ये सर्किट में ना एक चीज, जब हम सिमुलेशन करते हैं तो उसका इन जनरल कुछ दिक्कत नहीं आता है, बट प्रैक्टिकली जब हम यूज करते हैं तो आप जो ये रिले देख रहे हो ना, रिले का जो कॉयल होता है, मैंने आपको बताया था ना, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, राइट। एंड आपको पता होगा, ये बेसिक्स है कि हर कॉयल जब उसको एनर्जाइज़ करते हैं तो आफ्टर डिस्कनेक्ट आप करोगे पावर को, तो वो कुछ एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, राइट? एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो अभी लाइक सपोज़ एक चीज़ है, उसने कुछ एक्स वाई जेड किसी चीज़ को भी स्टोर किया है, राइट? तो उसको एक पाथ चाहिए, मतलब उसको डिस्चार्ज होने के लिए, उसको निकालने के लिए भी तो एक पाथ चाहिए ना। अभी आप एक डिब्बा है, एक आपके पास सपोज़ एक डिब्बा है, ऐसा एक डिब्बा है, राइट? ऐसा एक डिब्बा है एंड डिब्बा में आप पानी फिल कर रहे हो, फिल कर रहे हो, फिल कर रहे हो, फिल कर रहे हो एंड आप उसको निकालने का कुछ मतलब आपके पास रास्ता नहीं है। देन पानी इससे ओवरफ्लो हो जाएगा। बट अगर आपके पास सीधा से एक रास्ता है, एक छोटा-सा टैप लगा हुआ है, तो जैसे ही फिल होगा, आपने ऐसा सिस्टम बनाया होगा तो टैप से निकलना शुरू कर देगा। तो इनपुट-आउटपुट जैसे ही फिल होना बंद हो जाएगा, आप अगर यहाँ पे टैप को अगर ओपन कर दोगे तो पानी बाहर निकल आएगा, राइट? तो उसकी वजह से आपको लाइक आपका जो मतलब पानी है ओवरफ्लो नहीं होगा एंड आपको कुछ दिक्कत नहीं करेगा। तो आपका वो मतलब जो कंटेनर है वो पानी एंड ऑल वो कुछ दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है? तो वैसे ही जैसे अभी देखो, अभी ये अपने पास है रिले, ठीक है? एंड ये रिले में जब हम ऑन कर रहे हैं इसको, राइट? जब हम रिले को ऑन कर रहे हैं, रिले को ऑन कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? ये जो कॉइल है अपना, ऐसा रिले का ऐसा कॉइल है, राइट? ऐसा कॉइल है, ठीक है? तो रिले में चार्ज हो रहा है। मैं एक बार ये शीट को क्लीन कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये रिले में हम क्या कर रहे हैं, हमारा ऐसा कॉइल है, ऐसा कॉइल है एंड जैसे ही हम पावर दे रहे हैं, पावर इनपुट इसमें दे रहे हैं, तो चार्ज स्टोर हो रहा है, राइट? चार्ज स्टोर हो रहा है एंड जैसे ही हम बंद कर रहे हैं, तो हम क्या इनपुट बंद कर रहे हैं, मतलब ये जो जो अपना जो अपने पास जो ट्रांजिस्टर है, बीजेटी है, इसको हम बंद कर रहे हैं, मतलब अभी रिले में जो चार्ज है उसको फ्लो करने का कुछ रास्ता नहीं है, राइट। तो उस केस में क्या होता है, तो उसमें आपको रिले डैमेज हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर चार्ज है और चार्ज फ्लो करने की कोई जगह नहीं है। तो फिर आप दोबारा जब इसको चार्ज करोगे तो तब आपके सर्किट में कुछ दिक्कत आ सकता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस रिले में एक डायोड अटैच करते हैं। डायोड कैसे अटैच करेंगे, एक डायोड को रिवर्स बायस में अटैच करेंगे, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द यूजर रिवर्स बायस रहता है, लेकिन रिले के हिसाब से वो फॉरवर्ड बायस रहेगा, राइट। तो अब देखो, अब हमने एक डायोड ऐसे अटैच कर दिया, ठीक है। तो प्लस है, माइनस है। तो आप जब चार्ज करोगे, तो ये एनर्जी डायरेक्ट रिले को जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस के रिस्पेक्ट में रिले इज़ रिवर्स बायस्ड, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे रिले का ये मतलब अपना जो डायोड का ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ठीक है? तो जैसे ही हम चार्ज करेंगे तो ये रिवर्स बायस में रहेगा, तो इसको कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हमारा रिले चार्ज हो गया, अभी सोचो ये बंद हो गया, यहाँ से कुछ पावर नहीं आ रहा है, तो रिले के अंदर चार्ज स्टोर है, तो अभी चार्ज का फ्लो ऐसे होगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो जो चार्ज फ्लो करेगा उसके लिए ये प्लस है, ये माइनस है, वो तो जनरल है। तो इस चार्ज के रिस्पेक्ट में डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस, तो ये आराम से इसके अंदर मूव कर सकता है ये चार्ज और आराम से वो चार्ज डिस्चार्ज हो सकता है, राइट? वो पावर जो है, वो आराम से रिले के थ्रू डिस्चार्ज हो सकता है और आराम से रिले के थ्रू फ्लो करके अपना आराम से डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है? तो होप आपको समझ आया होगा कि हम एक डायोड क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? तो मैं अगेन आपको फिर से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही चार्ज धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है, राइट? चार्ज ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसी चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू यूजर रिवर्स बायस में एंड विथ रिस्पेक्ट टू रिले फॉरवर्ड बायस में, मतलब एक ऐसा हमें एक डायोड अटैच कर देना है। तो उससे क्या होगा, जैसे ही यूजर जब पावर दे रहा है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसके रिस्पेक्ट में रिले रिवर्स बायस्ड हो गया, तो रिले का नो इफेक्ट, रिले बोल रहा हूँ सॉरी, डायोड का नो इफेक्ट, ठीक है? डायोड नो इफेक्ट। लेकिन जब रिले फुल्ली चार्ज हो जाएगा एंड आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, आपका पावर सोर्स जो है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, यहाँ से ऐसे पावर, इस पावर को एक कंप्लीट लूप मिल जाएगा क्योंकि अपना रिले ऐसा है एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट एक डायोड ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है? तो आराम से चार्ज को फ्लो करने के लिए जगह मिल जाएगा, ठीक है? तो होप आपको समझ आया होगा। तो आप अभी देखो, लाइक मैंने जो रिले है मेरे पास, राइट? तो ये 2 रिले मेरे पास पड़े हैं। तो ये रिले है, ये मैंने मार्केट से लाया था, राइट? मार्केट से लाया था, ये मैंने मार्केट से लाया था और ये मैंने घर पे बनाया था होममेड। तो इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। तो देखो, इसमें जैसे आपको 3 पिन दिख रहा होगा, 1, 2 एंड 3। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है। एक तो होता है कॉमन और एक होता है नॉर्मली क्लोज्ड, जो ऑलवेज कॉमन से कनेक्टेड रहता है और जैसे आप एक्साइट करोगे, एक होता है नॉर्मली ओपन, राइट? तो ऑब्वियसली मेरा एक स्विच है, स्विच हरदम क्लोज रहेगा, जब मैं चाहूँ उसको ऑन करूँ, जब मैं चाहूँ बंद करूँ। तो ऑब्वियसली मैं अपना सर्किट को नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्टेड रखूँगा। इसलिए मैंने जो घर में बनाया, मैंने ये नॉर्मली क्लोज को अवॉइड किया क्योंकि नॉर्मली क्लोज का मुझे कुछ काम नहीं है, मुझे 2 ही पिन चाहिए, आइदर ऑन हो या फिर ऑफ हो, वो भी मेरे हाथ में कंट्रोल रहना चाहिए, राइट? तो मैं नॉर्मली ओपन से मेरा काम हो जाएगा। तो नॉर्मली ओपन क्या होता है, नॉर्मली क्लोज क्या होता है, सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया, मैंने क्यों 2 पिन यूज़ किया, ठीक है? फिर यहाँ पे कुछ एलईडीज़ हैं, ये एक रेड है, एक ग्रीन है, तो रेड एलईडी रहता है पावर एलईडी।
मतलब रिले को ठीक से पावर मिल रहा है ये दिखने के लिए, एंड ग्रीन रहता है जब रिले को हम एक्साइट करते हैं, ठीक है? रिले को जब हम एक्टिवेट करते हैं। तो अभी मैं जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा तब आपको मैं दिखाऊँगा, तो इसमें एक साउंड भी आता है, राइट? एक साउंड भी आता है। तो जैसे मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं साउंड से मुझे पता चल जाता है कि हाँ, रिले एक्टिवेट हो गया। तो ये एलईडी भी मैंने नहीं लगाया, राइट? ये एलईडीज़ भी मैंने नहीं लगाया, एलईडीज़ भी मैंने नहीं लगाया, आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये आपको दिख जाएगा डायोड, ये आपको दिख रहा होगा डायोड। तो अभी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि डायोड का काम क्या है। एंड फिर ये हो गया रजिस्टर, रजिस्टर से आपको जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि रजिस्टर के थ्रू हम बीजेटी को सिग्नल देते हैं ऑन एंड ऑफ होने का, राइट? तो पूरा एप्लीकेशन आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, राइट? एंड ये जो बीजेटी है, ये देखो ये बीजेटी आप सोच रहे होगे कि ऐसा अजीब क्यों दिख रहा है? तो ये एक्चुअली मैंने उल्टा लगा दिया था, देन फिर मैंने जगह नहीं था ऊपर, तो फिर मैं उसको निकाल के ओल्ड वाले को फिर नया वाला को नीचे सोल्डर किया, राइट? तो ये आप देख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारा चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? तो होप आपको समझ आ गया होगा। तो अभी आप समझो कि अपने पास एक रिले है, राइट? एक रिले है, तो मैं ये सर्किट को कंसीडर करता हूँ, अपने पास जो था सर्किट, ये सर्किट को मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक है? तो ये देखो, अभी इसमें मैं इंक हटा देता हूँ। तो आप देखो, अभी अपने पास आप ये सारे तामझाम को इग्नोर करो, ठीक है? आप सोचो कि आपके पास ये सब कुछ नहीं है, राइट? आपके पास ये सब कुछ नहीं है, ठीक है? ये सब कुछ नहीं है। तो आप सोचो ये मेरा बीजेटी है, ठीक है? ये बीजेटी मेरे पास ओपन पड़ा है, ठीक है? तो अभी क्या करना है मेरे को, बीजेटी को सिग्नल देना है, ठीक है? सिग्नल। तो सिग्नल में मैंने आपको बताया ऑलरेडी 2 टाइप का मैं दे सकता हूँ, आइदर हाई और लो, ठीक है? तो जब मैं हाई दूँगा, तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो जाके, जब-जब मैं बैटरी को ऑन कर रहा हूँ, तब-तब रिले एक्टिवेट कर रहा है बीजेटी के थ्रू, जब-जब मैं बैटरी को बंद कर रहा हूँ, तब-तब बीजेटी मतलब विदाउट एक्टिवेशन रह रहा है, मतलब बीजेटी बंद रह रहा है और उसकी वजह से पूरा रिले का सर्किट क्लोज़ रहता है, राइट? मतलब बंद रहता है, राइट? तो अभी मेरे को इसको बस 2 टाइप का सिग्नल देना है जब मैं चाहूँ, राइट? जब मैं चाहूँ तब 2 टाइप का सिग्नल देना है, आइदर कर ऑन या फिर ऑफ, ठीक है? तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है आर्डिनो का वीडियोज़ में, राइट? आपको टॉप राइट कॉर्नर में अभी दिख भी रहा होगा, डिजिटल के बारे में, राइट? डिजिटल पिन के बारे में। डिजिटल पिन्स अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिल रहा होगा डिजिटल का सारा तामझाम। तो डिजिटल में मैंने जैसे आपको बताया है, इसका 2 ही वैल्यू होता है, आइदर 1 और 0, राइट? आइदर हाई और लो, ठीक है? तो मैं अगर ये सारा तामझाम हटा के इसको बस एक आर्डिनो के पिन से कनेक्ट कर दूँ, आर्डिनो के डिजिटल पिन कोई भी डीएक्स, डी1, डी2, डी3 कोई भी हो सकता है, राइट? अभी मैं उसको कनेक्ट कर दूँ और जब मैं चाहूँ मैं उसको बोलूँ कि तू अब हाई हो जा, अब लो हो जा, अब हाई हो जा, अब लो हो जा, तो वो हमारा रिले को ऑन ऑफ करेगा, राइट? तो डिजिटल सिग्नल जैसे आपको बताया, ये होता है 1 0 1 0 1 0, ठीक है? तो इससे क्या होगा, रिले ऑन ऑफ होता रहेगा। जब मैं चाहूँ तब ऑन होगा, जब मैं चाहूँ तब ऑफ होगा, राइट? तो अब हाँ, रिले का एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा? आपने अगर मेरा न्यूअर वाला शॉर्ट्स का वीडियो देखा होगा, न्यूअर वाला शॉर्ट्स, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं एक रिले यूज़ कर रहा हूँ, राइट? एक रिले यूज़ करके मैं अपना जो मैच स्टिक को एक्टिवेट कर रहा हूँ, मैच स्टिक को एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो उसका फुल वीडियो जल्द आने वाला है, ठीक है? तो उसमें मैंने रिले ही यूज़ किया था। ये जो रिले बनाया है ना मैं, उसके लिए मैंने बनाया था, ठीक है? तो होप आपको समझ आया होगा कि कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी आपको आर्डिनो का स्क्रीन दिखेगा, जहाँ पे हम आर्डिनो का बेसिक सा कोडिंग करेंगे डिजिटल के लिए, जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। एक पर्टिकुलर 5 सेकंड के लिए इसको ऑन करेंगे, फिर 2 सेकंड के लिए ऑफ करेंगे, फिर 5 सेकंड के लिए ऑन करेंगे, फिर 2 सेकंड के लिए ऑफ करेंगे, राइट? एंड फिर मैं यहाँ पे अभी कुछ सर्किट कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको रिले का साउंड सुनाऊँगा, ठीक है? रिले का साउंड, तो उससे आप डिटेक्ट कर सकते हो। एंड रिले को यूज़ करके मैंने एक होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट किया था, राइट? होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट यानी इन द सेंस उसमें क्या हुआ था कि मैंने एक वेब पेज बनाया था, एक वेब पेज, ठीक है? एक वेब पेज एंड उसको मैंने ईएसपी के साथ कनेक्ट किया था, जो मैंने आपको बताया ना नोड एमसीयू के साथ कनेक्ट किया था। अगर नोड एमसीयू का वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको टॉप राइट कॉर्नर मिल रहा होगा। एंड जैसे ही मैं वहाँ पे ऑन का बटन क्लिक कर रहा था वेब पेज में, तो लाइट्स ऑन हो रहा था एंड जैसे मैंने ऑफ का बटन क्लिक करा था, लाइट्स ऑफ हो रहा था। तो उसका क्या रीज़न था कि जैसे मैं यहाँ पे ऑन क्लिक करूँगा, तो ये एक सिग्नल भेजेगा ईएसपी को, राइट? वेब पेज एक सिग्नल भेजेगा ईएसपी को, देन ईएसपी उसी सिग्नल को एनालाइज़ करके रिले को ट्रिगर करेगा। एंड रिले एज़ ए स्विच वर्क करता है। नॉर्मल स्विच क्या होता है? ऑन ऑफ। हम दबाते हैं तो ऑन होता है, फिर एक बार दबाते हैं तो ऑफ हो जाता है, राइट? तो ऐसे ही रिले को हम बोलेंगे कि तू तेरे को अभी सिग्नल मिला तो ऑन हो जा, तो ये ऑन हो जाएगा एंड लाइट को ऑन कर देगा। एंड जब हम बोलेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है? तो अभी तो पहले प्रैक्टिकल आप देख लो कैसे करते हैं। प्रैक्टिकल का वीडियो अभी आपको दिखेगा। देन मैं आपको फाइनली मेरा जो प्रोजेक्ट का वीडियो वो भी आपको लास्ट में अटैच कर दूँगा, तो आप उसको भी देख सकते हो कि एक्चुअली क्या काम करता है रिले, ठीक है? तो आप अभी देखो प्रैक्टिकल का, अभी आपको आर्डिनो का स्क्रीन दिखेगा एंड एक साइड में आपको प्रैक्टिकल आर्डिनो दिखेगा फिजिकली, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो अभी आपको दिख रहा होगा, तो मैंने ये आर्डिनो लिया है, राइट? तो मैं एक बार ज़ूम करता हूँ इसको, तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है? तो ये मैंने आर्डिनो लिया है एंड इस आर्डिनो में अभी मैं 2 रिले हैं मेरे पास, जो मैंने बताया ना, एक ये मेरा घर पे बना हुआ है, मार्केट से लाया हुआ है एंड मैंने कुछ जम्पर वायर लिया है, ठीक है? तो अभी आप देखो एक चीज़, तो मैं पहले तो कनेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है? तो आप इस रिले को देखो, ठीक है? ये मार्केट से लाया हुआ रिले है, ठीक है? तो आप देखो इसका, इसमें आपको जैसे आपको पता है रिले में होता है ना वीसीसी एंड ग्राउंड, तो ये पहले मैं कनेक्ट करता हूँ वीसीसी एंड ग्राउंड। तो वीसीसी को हमें 5 वोल्ट पे लगाना रहता है, राइट? ये देखो वीसीसी आपको दिख रहा होगा, ग्राउंड एंड वी इन। तो जो इन पिन होता है उस इन पिन से हम डिजिटल इनपुट देते हैं, ठीक है? तो अभी देखो, अभी मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये जैसे देखो येलो है मेरा वीसीसी एंड ग्रीन है मेरा ग्राउंड, ठीक है? तो अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा, 5 वोल्ट में लगाऊँगा, क्योंकि ये 5 वोल्ट का रिले है, ठीक है? तो ये देखो कनेक्ट किया, तो जैसे मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे रेड लाइट जल रहा है, ठीक है? अब देखो ये जो इनपुट पिन है, इनपुट पिन को मैं लगा रहा हूँ D7 में, ठीक है? आप याद रखो, इसको हम लगा रहे हैं D7 में, ठीक है? D7 में, ठीक है? तो अब आर्डिनो का जो कोडिंग का विंडो है,
वो आपको अगर दिख रहा है तो अभी हम कोडिंग के विंडो में कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिक सा कोड लिखेंगे, जैसे वर्ड सेटअप है, तो यहाँ पे हम पहले डिक्लेयर करेंगे, जैसे आपको बहुत बार मैंने बताया। तो क्या डिक्लेयर करेंगे? पिन मोड, ठीक है। पिन मोड, पिन मोड में क्या डिक्लेयर करना है? 7 कॉमा आउटपुट, ठीक है, क्योंकि हम ऑर्डिनो से रिले को आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। फिर ऑर्डिनो को इनिशियलाइज करने के लिए सीरियल डॉट बिगिन, आपको मैं जैसे बताया 9600, ठीक है। फिर लूप में जो कंटिन्यूसली चलेगा, उसमें हमें लिखना है क्या है कि पहले तो हाई करना है इसको, ठीक है। तो डिजिटल राइट, तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, चैनल पे पड़ा हुआ है। आपको प्रीवियसली मैं बोला था, अभी भी आपको अभी भी टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो डिजिटल रेट क्या लिखना है? 7 कॉमा HIGH हाई, ठीक है। देन डिले देना है, जो हम इसको देते हैं चलो 5 सेकंड का डिले। तो यहाँ जैसे मैंने बताया था ये मिली सेकंड में काम करता है, तो 5 की जगह हमें 5000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन फिर हम इसको सेम को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हाई को फिर हमें एक बार लो भी करना पड़ेगा, राइट। एक बार ट्रिगर करेंगे, फिर ऑन करके फिर ऑफ करेंगे, ठीक है। कंट्रोल V, 7 हाई को 7 लो कर देंगे, लो। एंड अभी हम केस सेंसिटिव होता है, तो आपको याद रखना है कि कैपिटल में लिखना है। मैं इसको 2 सेकंड के लिए लो कर रहा हूँ, ठीक है। देन इसको सेव करना है, कोड को सेव कर लेना आप। देन टूल्स में आपको मिलेगा, आपको पहले बोर्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो बोर्ड में आपको सिलेक्ट करना है ऑर्डिनो उनो। देन आपको देखना है पोर्ट, तो यहाँ पे कॉम पोर्ट 21 आपको दिखा रहेगा ऑर्डिनो उनो, राइट। किया। देन आपको यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देना है, ठीक है, अपलोड, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। सो जब तक ये कंपाइल होकर अपडेट अपलोड हो रहा है, तो आप एक चीज़ देखो कि मैंने मल्टीमीटर लिया, राइट। एंड मल्टीमीटर में हम सबको पता है कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो अब मैं आपको मल्टीमीटर का साउंड सुनाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरा ईयरफोन मैंने रख दिया, तो ताकि आपको साउंड सही भी सुने, ठीक है। तो आप देखो अभी, ये अभी ग्रीन जल रहा है, राइट। यहाँ इसमें ग्रीन जल रहा है, तो ये अभी ऑन है मतलब नॉर्मली ओपन के साथ ही कनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा, तो देखो अभी साउंड आना चाहिए, अभी आएगा। देखो अभी आया, नॉर्मली ओपन में कनेक्टेड है, तो ये साउंड बंद हो जाएगा, देखना जब ये क्लोज होगा, देखो साउंड बंद हो गया। फिर जब से ये ऑन होगा, देखो अभी ऑन हुआ, फिर से साउंड आ रहा है, ठीक है। अभी बंद होती है, साउंड बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अभी ये इस पे कनेक्टेड है। अभी नॉर्मली ओपन पे मैंने मल्टीमीटर कनेक्टेड किया, ठीक है, नॉर्मली क्लोज पे। तो जैसे ये रिले ऑफ हो रहा है, ये साउंड बज रहा है। फिर जैसे रिले ऑन हो रहा है, साउंड ऑफ हो जाएगा। अभी फिर रिले ऑफ होगा, साउंड बजना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ आया होगा। तो अभी आपको मैंने जो घर में जो रिले बनाया था, ठीक है, उस रिले में मैं आपको करके दिखाता हूँ कनेक्शन। तो ये मैं सब निकाल देता हूँ यहाँ से ऐसे। देन मैंने घर का रिले जो है, ठीक है, तो इस रिले पे सेम ही है पिन आउट्स, मैंने जो आपको जो इसमें इस रिले में जो दिखा था सेम पिन आउट्स इसमें भी है, ठीक है। तो पहले तो VCC एंड ग्राउंड, राइट। तो येलो अपना VCC है, ग्रीन अपना ग्राउंड है। तो एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, राइट। तो मेरे को जहाँ तक याद है, लास्ट पिन को मैंने ग्राउंड दिया था, राइट। को अगर दिख रहा है, तो मैंने ये लास्ट पिन जो है इसको मैंने ग्राउंड कनेक्शन दिया था। मिडिल पिन मेरा भी इन था, मतलब जो इनपुट आएगा ऑर्डिनो से। एंड ये लास्ट पिन को मैंने VCC दिया था, ठीक है। तो अब हम उस हिसाब से कनेक्शन कर लेंगे। देन इट विल बी गुड टू गो। ये पहले मैंने यहाँ लगाया, देन मैंने यहाँ लगाया, ठीक है। ये येलो को मैंने लगा दिया भी इन पे, देन ग्रीन को मैंने लगाया ग्राउंड पे, ठीक है। ग्राउंड पे लगाया, देन इस पिन को मैंने यहाँ बीच में लगाऊंगा, ठीक है। तो जैसे बीच में लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू रिले का स्टेट आप देखना, आपको एक साउंड आएगा, ठीक है। तो आपको एक साउंड आना चाहिए, ठीक है। तो एक ग्रीन का एक ये ईयरफोन मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। तो आपको एक रिले का एक ट्रिगरिंग का साउंड आएगा, ठीक है। तो आप सुनो अच्छे से उसको, एक टिक करके साउंड आएगा, ठीक है। तो अभी देखो मैंने इसको लगा दिया बीच में से। पहले इसको लगा लेते हैं, देन येलो से VCC, ठीक है। येलो से VCC, देन ग्राउंड, ठीक है। ये हो गया, एंड ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। तो ये यहाँ से भी डिस्कनेक्ट, देखो आपको एक साउंड सुनाई देगा, ठीक है, 5 सेकंड के इंटरवल में। देखो एक टिक का साउंड सुनाई दिया, अभी फिर ऑफ हो गया ये, फिर ये ऑन होगा। देखो ये अभी ऑफ के स्टेट में है, 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड बाद फिर ऑन हो जाएगा, राइट। देखो ऑन हो गया, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा रिले का एप्लीकेशन। आप अगर चाहो तो मैं यहाँ पे आपको मल्टीमीटर में टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि बस मैंने नॉर्मली ओपन में लगाया है, ठीक है। जब ये ऑन होगा, हमें कंटिन्यूटी मिलना चाहिए, बीप का साउंड आना चाहिए, राइट। तो आप देखो, जब जब ये ऑन है, देखो बीप का साउंड आ रहा है। जैसे ही ऑफ होगा, बीप का साउंड बंद हो गया, ठीक है। फिर जैसे ही ऑन होगा, बीप का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो होप आपको रिले का प्रैक्टिकल समझ आया होगा, आपने रिले का प्रैक्टिकल एंजॉय किया होगा। एंड बहुत जल्द, एंड अभी इसके बाद मैं रिले का वीडियो आपको दिखाता हूँ, जिससे मैंने होम ऑटोमेशन किया था, राइट। तो वो आप देख लो, एंड तो वीडियो आप देख लो, एंड आपके दोस्तों से वीडियो को शेयर करो अगर आपको अच्छा लगा तो। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।